अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक हैं? मैं हूं जी सईद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मोडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह की सैर करवाने जा रहा हूं जो कि आपने इससे पहले यकीनन नहीं देखी होगी। वतन अज़ीज़ में ज़िला शेखुपुरा का नाम हर आम व ख़ास जानता है, तो ज़िला शेखुपुरा मेरे ननिहाल का शहर भी है। तो दोस्तों, मैं जब शेखुपुरा में आया तो यहाँ आने का मकसद जो है मैं आगे चल के आपको वीडियो में बता देता हूँ। और ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो है जी हमारे एक कज़न जिनका नाम है सैयद वजीहुल हसन, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन मैं उनकी शादी अटेंड नहीं कर पाया था। उनकी शादी के फ़ौरन बाद वो यूएसए चले गए और फिर मैं जब यहाँ पे आया तो हमने फैमिली ने सब ने मिल के उनकी शादी के सिलसिले में ही हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की और ये सेलिब्रेशन इस जगह पे हुई जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मैं इस तरह की कोई और वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा, आप उसे देख सकेंगे। दोस्तों, जब मैं शेखुपुरा पहुँचा तो क्योंकि शादी का जो टाइम था, वो इवेंट था, वो मैं मिस कर चुका था क्योंकि उन दिनों में मुझे ज़ाती अपने कुछ निजी काम थे और मैं शेखुपुरा ना आ सका। तो जब मैं यहाँ पे आया तो फिर फैमिली मेम्बर्स ने प्रोग्राम बनाया और नानी अम्मा और मेरे कज़न हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि चलें आज जो है आउटिंग के लिए निकलते हैं। शेखुपुरा में यूँ तो बहुत खूबसूरत जगह हैं, किला है, हरम मीनार है, मुख्तलिफ़ पार्क्स हैं और मतलब कि बहुत अच्छी जगह हैं, लेकिन हमने जो चूज़ किया वो था जी ये चाय हवेली। दोस्तों, जो शेखुपुरियन हैं जो कि शेखुपुरा में रहते हैं वो तो जानते होंगे इस जगह को, लेकिन बेशतर शेखुपुरियन भी इस जगह को नहीं जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक नया स्पॉट है। तो जो दोस्त शेखुपुरा के हैं वो जानते हैं कि स्टेडियम के सामने, बिल्कुल स्टेडियम के कॉर्नर पे, जो कि शेखुपुरा का स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, तो उसके एक कॉर्नर पे गोल मस्जिद है और गोल मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट जो स्ट्रीट है, गली है, उस गली के अंदर ये स्पॉट बनाया गया है। इसे नाम दिया गया है जी चाय हवेली का। तो इनका ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने बहुत यूनिक तरीके से इस चीज़ को जो है बनाया है और लोग भी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनकी जो कुज़ीन है उसमें जो सबसे मशहूर चीज़ है वो चाय है। इनकी चाय के साथ ये कुछ मतलब कि फ़ास्ट फूड का भी इनके पास रेंज है। तो यूँ हमने इस जगह को चूज़ किया। ये एक दरअसल ये एक हवेली है और इस हवेली के अंदर इन्होंने इस सारी चीज़ को जो है मैनेज किया है। इन्होंने पुराने दौर में, जैसे कि आज से बहुत पहले पुराने ज़मानों में, जैसे देहात में हमारा जो कल्चर होता था लाइटिंग का, जो जिस तरह का माहौल होता था हमारे देहात का, तो उसी तरह का माहौल इन्होंने मतलब उसी को एक कॉन्सेप्ट बना के ये आगे लेके आए हैं। यकीनन लोगों को इनका ये सारा तरीक़ाकार जो है बहुत पसंद आता है। जब यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं तो उनके लिए जैसे फायरवर्क्स होता है उसका भी हल्का फुल्का काम इन्होंने कर रखा है। और लालटेन आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसको जला दिया जाता है और जब रात की हल्की सी तारीकी में इस तरह की लाइट्स जब ये ऑन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो चूँकि मैंने इस जगह को फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो मुझे ये यकीनन जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मूढ़ों का इस्तेमाल, मूढ़े आपको पता है पंजाबी ज़ुबान में ये बैठने के लिए जो मूढ़े होते हैं, यानी कि चेयर्स को इन्होंने ज़्यादा प्रेफर नहीं किया क्योंकि ये लुक देना चाह रहे थे देहाती कल्चर और जो पुराना हमारे रस्म व रवाज हैं, या जिस तरह पुराने दौर में हमारे बुज़ुर्ग जो थे बर्तन यूज़ करते थे, इन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों को जो है अपने इस प्रोग्राम का, अपने इस सेटअप का हिस्सा बनाया है। यहाँ पे इन्होंने एक साइड पे बहुत यूनिक सी चॉकिंग की है जो कि बिल्कुल देहाती स्टाइल में होती है। आपने देखा होगा देहातों में वॉल चॉकिंग जो होती है वो बिल्कुल इसी तरह होती है। तो अपनी चाय की एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने मतलब इस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है। सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी है, स्टाफ इनका भी काफ़ी
मुअद्दबाना तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से जो है सर्विस अपनी जो है निभा रहा है। तो दोस्तों चाय हवेली इस पॉइंट का नाम है। अगर आपका कभी भी शेखुपुरा सिटी में आना हो, आप वहाँ पे स्टे करें, किसी अजीज़ो अकारब के पास आएँ, या फिर आप शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस जगह को आपने ज़रूर विज़िट करना है। ये बिल्कुल शेखुपुरा स्टेडियम के फ्रंट में है और शेखुपुरा स्टेडियम के एक कॉर्नर पे एक मस्जिद है जिसे गोल मस्जिद कहा जाता है, काफ़ी मशहूर है, खालिद रोड के कॉर्नर पे है ये। तो दोस्तों इसी गली में, यानी कि गोल मस्जिद की बिल्कुल गली के सामने वाला जो मतलब गोल मस्जिद की सामने गली जो है उसके अंदर ये स्पॉट वाक़या है। तो मोस्टली ये सेकंड टाइम मतलब 4 से 5 बजे के लगभग ये काम अपना स्टार्ट करते हैं और रात गए तक यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग होती है। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं उनके बैठने के लिए। जगह जो है इन्होंने बहुत मुनासिब जगह बनाई है। बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं, बहुत एंजॉय होते हैं। तो हमारे साथ भी चूँकि बच्चे भी थे, हम बड़े भी थे, तो हमने इस जगह को जो है भरपूर एंजॉय किया। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ कि जो हमारे भाई, जो हमारे कज़न सैयद वजीहुल हसन हैं, उनकी जब शादी हुई तो मैं मिस कर बैठा, उस शादी पे मैं नहीं आ सका था। तो फिर फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप शादी पे नहीं आए थे तो चलें, हम कुछ आपसे ट्रीट लेते हैं, कुछ आपको देते हैं। तो इस तरह करके हम फिर फैमिली ने प्रोग्राम बनाया और हम इस जगह पे आ गए और हमने खूब इंजॉय किया। तो दोस्तों इस वीडियो में दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप इस तरह के स्पॉट बना सकते हैं। आपके पास एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए आप भी इस तरह का जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर उसमें आप एक माकूल बजट के अंदर रहते हुए आप एक शानदार बिज़नेस कर सकते हैं। तो इन्होंने छोटा सा बिज़नेस है, ये इतना बड़ा सेटअप नहीं है इनका, लेकिन इनका आइडिया बहुत यूनिक था। उस अपने आइडिया को लेके जब ये इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इनके पास काफ़ी गैदरिंग होती है और चाय का एक कप जो है 150 रुपीज़ में, और इसके अलावा फ्राइज़ वगैरह और उसके अलावा बारबेक्यू जो होता है वो चीज़ें भी मतलब कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्व करते हैं। और लालटेन और ये सारी वो चीज़ें जो कि हमारे देहाती कल्चर को मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो थी इन्होंने इसके अंदर जो थी डेकोरेट कर रखी थी। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली वीडियो। मैंने अपनी ज़ाती मेमोरीज़ के लिए भी, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो रहे, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली के, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे लिए यादगार बन जाते हैं। और आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा उस कपल के लिए जिनकी सेलिब्रेशन के मौका पे हमने ये वीडियो बनाई है। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी आइंदा ज़िंदगी जो है हमेशा खुशियों से भरी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आप में से जो भी मेरे कोई चैनल पे नया है तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो जो है एक शादी की निस्बत या तनासब से बनाई गई है, तो आपने वजीहुल हसन भाई को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शादी मुबारक ज़रूर बोलना है। ये मैं स्पेशली आप दोस्तों से कह रहा हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब दोस्त भी इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत ही शानदार वीडियो में दोबारा मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और घर से निकलते वक्त आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जो सोशल डिस्टेंस है उसका आपने ख्याल रखना है, SOPs को आपने फॉलो करना है। इसी में हमारी भलाई है दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दोस्त इन सारी बातों पे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे जाने का टाइम हो गया जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।